नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने YouTube चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी जस्त्व संधि के बारे में। तो जस्त्व संधि में जब चर्चा की थी तो जस्त्व संधि में मैंने आप लोगों को दो सूत्र बताए थे। एक सूत्र था अपने पास में झलाम जसोंते और दूसरा सूत्र था वो था अपने पास में झलाम जस जसी। तो जो झलाम जसोंते जो सूत्र था उसके जो भी उदाहरण बन रहे थे या जो सूत्र का अर्थ था वो मेरी तरफ से मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया था और आशा करता हूं कि वो सूत्र आपको भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा सूत्र लिखाया था मैंने झलाम जस जसी, उसका हम पढ़ते हैं और उसको हम समझते हैं कि वो कैसे बनेगा और क्या बनेगा, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो झलाम जस जसी जो सूत्र लिखाया था उस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। झलाम जस झसी, इस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। झलाम जस जसी यानी ये अपने आप में क्या कहता है, समझना है अपने को। केवल झलाम जस जसी सूत्र है वो क्या कहता है अपने आप में, झलाम जस जसी सूत्र है वो कहता है कि झल को जस होता है। क्या होता है? झल को जस होता है। कहां पे होता है झल को जस? यदि आगे झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो क्या हो? आगे झस प्रत्याहार का वर्ण हो। तो देखो, झल के बाद में यदि क्या आ जाए? झस आ जाए। क्या आ जाए? झस आ जाए। तो इन झलों के स्थान पे क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। अब बहुत सारे जो दोस्त हैं या बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये झल क्या है, जस क्या है, झस क्या है। तो मैं उनको एक बार वापस बता देता हूं। आप पहले वीडियो से देखें आप, क्योंकि सभी वीडियो चैनल के ऊपर हैं, तो पहले वीडियो से देखें। आपका समय थोड़ा ज्यादा जरूर लगेगा, लेकिन आप पहले वीडियो से देखेंगे तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो जुड़ जाएगी और आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपने क्या है कि जब भी YouTube वगैरह देखते हैं तो वो क्या है अपना बीच बीच में दूसरा चैनल वगैरह भी देखने लग जाते हैं, दूसरी वीडियोस भी देखने लग जाते हैं। तो उनसे आगे करता हूँ कि आप अपनी तैयारी के साथ में धोखा करें। यदि आप जो देख रहे हैं वही देखिए, उनके अलावा कोई भी चीजें न देखें। तो पहले वीडियो से जब आप देखेंगे तो ये चीजें आपके समझ में आ जाएगी। फिर मैं एक बार खोल करके वापस बता देता हूँ इन शब्दों को कि ये शब्द अपने आप में है क्या। ये शब्द अपने पास में जैसे है झल। झल में कौन कौन से आते हैं? जो मैंने 14 माहेश्वर सूत्र बताए थे उन माहेश्वर सूत्रों में मैंने बताया था आप लोगों को कि हम ये 14 माहेश्वर सूत्र है वो आएंगे अपने प्रत्याहार बनाने। किस काम में आएंगे? प्रत्याहार के। तो झल प्रत्याहार बनाते हैं। तो झल प्रत्याहार में अपने पास में आता है क्या कि प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण आता है, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आता है, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण आता है और प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण आता है। ठीक है। इसके बाद में अपने पास में आता है, एक तो आता है श यानी तालव्य श, एक आता है अपने पास में स यानी मूर्धन्य स, एक होता है अपने पास में स यानी दंतव्य स और एक होता है यानी ये स्थिति है। ये स्थिति किसमें आती है? अपने पास में झल प्रत्याहार में आती है। किसमें आती है? ये झल प्रत्याहार में आती है। और इसके बाद में अपने में क्या होना चाहिए? झस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। किसका? झस प्रत्याहार का। तो झस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देखना है दोस्तों अपने को कि झस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो झस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? एक तो अपने पास में प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण। यानी माहेश्वर सूत्र उनमें तो उल्टी संख्या वो चलती है चतुर्थ और तृतीय, लेकिन आपको समझाने के लिए कर देता हूँ, आपको तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके स्थान पे जस हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे बताया है। और जस का मतलब क्या होता है दोस्तों? जस का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण। क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर एक बार बता देता हूँ, यदि अपने पास में झल है यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है, तीनों स है और इसके बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आ रहा है तो पहले वाला जो स्थिति है उसमें हमें तृतीय वर्ण करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें दोस्तों, तो अपने पास में उदाहरण में सबसे पहला जो उदाहरण बनता है वो देखो कि जैसे लभ जोड़ ध है, लब जोड़ ध। तो ये अपने आप में क्या बनेगा दोस्तों? देखो, ये पैवर का वर्ण है अपने पास में और ये तैवर का वर्ण है। देखो है ना, ये चतुर्थ वर्ण है, ये भी चतुर्थ वर्ण है। ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों तरफ चतुर्थ हो, यहाँ पे द्वितीय भी होता तो भी यही स्थिति होती। तो अब देखो अपने पास में कि यदि ये तो यहाँ पे तो ये हो गया और आगे क्या है? तैवर। तो अपने को तैवर का चतुर्थ वर्ण नहीं बनाना, अपने को पैवर का ही तृतीय वर्ण बनाना है। किसका बनाना है? पैवर का ही। तो पैवर का तृतीय वर्ण क्या होता है? बै होता है। शब्द क्या बन जाएगा अपने आप में? लब्ध है। क्या शब्द बन जाएगा? लब्ध है।
इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, बुध जोड़ धी, ये क्या बन जाएगा? बुद्धि। क्या बन जाएगा? बुद्धि। तो आशा करता हूं कि बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। और भी उदाहरण है अपने पास में, जैसे एक आ गया अपने पास में बुध जोड़ धी आ गया, लब जोड़ हो गया। जैसे अपने पास में उदाहरण आ गया क्रुद्ध जोड़ ध, तो ये क्या बनेगा अपने पास? ये तैवर का, ये तैवर का, तो किसका बनेगा अपने पास में? तैवर का ही तृतीय गुण आएगा। तो तैवर का तृतीय गुण क्या होता है दोस्तों? द होता है। तो शब्द अपने आप में क्या बनेगा? ये क्रुद्ध है। क्या बनेगा? क्रुद्ध है। जैसे क्रुद्ध, यानी ऐसी स्थिति आती है। तो आपको ये देखना है अपने पास में जो ऊपर वाला वर्ण है, वो ऊपर वाला वर्ण हरदम क्या होता है दोस्तों? वो ऊपर वाला होता है वो होता है व्यंजन, यानी हलंत वर्ण होता है। जो नीचे वाला होता है वो स्वर की सहायता से निर्मित होता है, यानी वो पूर्ण वर्ण होता है दोस्तों। तो इस तरीके से शायद आपको अच्छी तरीके से जो जस्त्व संधि थी वो समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। और इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और समझना चाहो तो समझ सकते हो। यदि फिर भी अब भी मन में कोई शंका है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैंने मेरी तरफ से भरपूर कोशिश की आपको समझाने की, और ये भी आशा जताता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपने पास में जो अगली संधि है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। अगली संधि कौन सी है? तो लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे वाली संधि है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आगे वाली संधि के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे वाली संधि कौन सी है? आगे वाली संधि है वो है दोस्तों अनुस्वार। कौन सी है? अनुस्वार। तो अनुस्वार संधि के भी दो सूत्र हैं। अनुस्वार संधि के भी दो सूत्र हैं। पहला सूत्र क्या है अपने पास में? मोनुस्वार है। पहला सूत्र क्या है? मोनुस्वार है। और जो दूसरा सूत्र वो क्या है? नश्चा पदान्तस्य झलि। नश्चा पदान्तस्य झलि, ये दो सूत्र अपने पास में। पहला सूत्र वो तो क्या है? मोनुस्वार है। और दूसरा सूत्र वो क्या है? नश्चा पदान्तस्य झलि। ये दो सूत्र है अपने पास में। ये क्या कहते हैं? पहला है अपने पास में मोनुस्वार है, तो ये जो कहता है ये मान्तस्य पदस्य अनुस्वारशः। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारशः, यानी पदांत में हो। क्या हो? पदांत में हो। तो पदांत में के स्थान पे क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। पदांत में के स्थान पे क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब जानते होंगे आप लोग, यानी ऊपर क्या है? बिंदु लगना, वो क्या? अनुस्वार। चलो जैसे उदाहरण के तौर पे देखें हम दोस्तों। उदाहरण है अपने पास में जैसे हरिम वंदे। उदाहरण है अपने पास में जैसे हरिम वंदे। हरिम वंदे, तो देखो हरिम वंदे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इस मैं को अनुस्वार भी बना सकते हैं। अपने पास में शब्द क्या बनेगा? हरिम वंदे। आगे ये बात समझ में इसी तरीके से हो सकता है अपने पास में अहम गच्छामि। अहम गच्छामि, तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं? मैं को अनुस्वार बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? अहम गच्छामि। अहम गच्छामि। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको अनुस्वार संधि, यानी जो अपने पास में मैं है उस मैं का क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, यदि मैं के बाद में यदि स्वर आ गया, तो मैं के बाद में यदि स्वर आ गया तो वहां पे आप अनुस्वार न बनाएं, क्योंकि वो फिर आपका गलत हो जाए। यदि अपने पास में यही उदाहरण है कि हरिम वंदे अहम गच्छामि, यदि यहीं पे आ जाए अहम आगच्छामि, अहम आगच्छामि, तो ये अब क्या हो जाएगा अपने आप में? अब यदि मैं का आप अनुस्वार बनाओगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। या तो आप इन दोनों को संयुक्त करके बना सकते हैं अहम मां गच्छामि, या तो अपने पास में ये बनेगा, या फिर सीधा आप लिख सकते हो अहम गच्छामि, यानी ये सीधा रहेगा। यहाँ पे आप अनुस्वार न करें। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप वहां पे गलती मत कर देना, क्योंकि यदि सोचो आपकी अहम का तो मैं क्या है? पदांत, सॉरी पदांती है,
तो वहां पे आप ऐसी स्थिति न करें, क्योंकि वहां पे आपकी ये गलती हो जाएगी। तो आशा करता हूं अनुस्वार संधि है वो बेहतरीन तरीके से इस सूत्र के अनुसार तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई शंका आपके नहीं रही होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आगे वाला उदाहरण करते हैं हम, आगे वाला जो सूत्र है वो करते हैं कि वो कैसे होगा। तो आगे वाला सूत्र है उसके बारे में बता देता हूं मैं। नश्चा पदांतस्य जली, ये क्या कहता है, इसकी क्या बनेगा, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखा है तो लिख लो। आगे वाले की चर्चा करता हूं। नश्चा पदांतस्य जली, नश्चा पदांतस्य जली है वो अपने आप में क्या कहता है। संस्कृत की जो इसकी परिभाषा है या जो वाक्य है वो क्या है, नश्चा मश्चा पदांतस्य जल अनुस्वार सात। यानी ये क्या कहता है अपने आप में कि चाहे अपने पास में अपदांत मैं न हो, क्या हो, चाहे अपने पास में अपदांत मैं न हो, अपदांत मैं न हो, और उसके बाद में क्या हो, झल प्रत्याहार का वर्ण हो। किसका, झल प्रत्याहार का। तो झल प्रत्याहार की अभी मैंने आप लोगों के साथ में चर्चा की थी कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये चर्चा आप लोगों के साथ में अभी की थी कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आएगा, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण आएगा, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आएगा, प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण आएगा, एक आएगा अपने पास में स, एक आएगा स, एक आएगा श, ये अपने आप में आएंगे, यानी तालव्य से, मूर्धन्य से और दंतव्य से, और एक आएगा है, ये जल हो गया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे तो क्या था, ये पदांत था। आगे ये कह रहा है कि पदांत हो चाहे अपदांत हो, यदि मैं और न के बाद में, किसके बाद में, मैं और न के बाद में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, किसका आ जाए, झल प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, तो वहां पे अपने को क्या करनी है, इस महीने का क्या बनाना है, अनुस्वार बनाना है। क्या बनाना है, अनुस्वार बनाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो ये मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। जैसे उदाहरण अपने पास ये क्या कहा कि यदि मैं और न के बाद में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तीनों से और है, यदि ये स्थिति है तो इस मैं न का क्या बचेगा, अनुस्वार बने जाएगा, ये स्थिति बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए हम, अपने पास में उदाहरण आ गया कि एम जोड़ कह, तो क्या आपने कहा ये अंक है, यह फिर आज अपने पास में यसान, यसान जोड़ सी, तो क्या आपने कहा अपने आप में यसान सी, यसान सी, या फिर अपने पास में आ गया आक्रम जोड़ शते, तो क्या आपने कहा ये आक्रम शते, या फिर आ गया अपने पास में खम जोड़ डह, तो क्या आपने कहा ये खंड है। तो आशा करता हूं आपको कि ये समझ में आ गई होगी, यानी अपने पास में चाहे वो पदांत हो चाहे वो अपदांत हो, हम उसका अनुस्वार बना सकते हैं। लेकिन आगे क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए उसके झल प्रत्याहार का वर्ण है वो आगे जरूर होना चाहिए, वरना अपने पास में ये जो है ये नहीं बनेगी। आगे ये समझ में। अब चलो आगे चलते हैं। आगे वाली जो संधि अपने पास में वो है परसवर्ण संधि। आगे वाली कौन सी है, परसवर्ण संधि है दोस्तों। आगे वाली ये आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो। तो अनुस्वार संधि है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे कौन सी संधि है, परसवर्ण। आगे जो संधि है वो कौन सी है, परसवर्ण संधि है। परसवर्ण, परसवर्ण संधि है। आगे वाली जो संधि है वो कौन सी है, परसवर्ण संधि है। परसवर्ण संधि है वो, इसके जो सूत्र है वो बता देता हूं पहले। ये क्या कहता है, अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, ये इसका एक सूत्र है। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण बहुत इजी है, केवल और केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत इजी है। वो ये अनुस्वार संधि की तरह ही है। अनुस्वार में तो हमने अनुस्वार बनाया, और ये क्या कहता है कि अनुस्वार के स्थान पे अपने को क्या करना है, वहां पे परसवर्ण करना, यानी उस वर्ग का जो भी वर्ग होगा उस वर्ग का हम क्या कर देंगे, वहां पे पंचम वर्ण कर देते हैं। तो अनुस्वार का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। अनुस्वार में तो हमने क्या पढ़ा था, मैं पढ़ा था ना, और दूसरा जो पढ़ा था वो हमने नश्चा पदांत से जली के तहत नए को भी हम क्या मान सकते हैं, अनुस्वार मान सकते हैं। नश्चा पदांत से जली में पढ़ा था हमने। वैसे तो क्या होता है, मैं का ही होता है, क्योंकि मैं का अनुस्वार होता है मोनुस्वार सूत्र है उसके अकॉर्डिंग। तो
तो अनुस्वार वर्ण है वो तो अपने आप में क्या है, मैं है। वैसे अनुनासिक या अनुस्वार वर्ण प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे जो अपने को उदाहरण मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, ज्यादातर उदाहरण किसके मिलेंगे, मैं के मिलेंगे। तो ये क्या कह रहा है, यदि अनुस्वार वर्ण के बाद में, यानी अपने पास में यदि अनुस्वार है, अनुस्वार वर्ण के बाद में यदि क्या हो, यही प्रत्याहार का वर्ण हो, किसका हो, यही प्रत्याहार का, ये प्रत्याहार का वर्ण हो, तो वहां पे अपने को क्या करना है, इस अनुस्वार के स्थान पर ये जो वर्ग है उस वर्ग का पंचम वर्ण करना है। क्या करना है, पंचम वर्ण करना है। देखो पर सवर्ण है यानी बाद वाला, समझे हो ना, मैंने बताया था आपको पूर्व वाला मतलब क्या होता है, पहले वाला, और पर वाला क्या होता है, बाद वाला। तो पर का मतलब क्या होगा, बाद वाला। तो इस वर्ग का यानी ये जो वर्ण होगा वो किस वर्ग का होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, यहाँ पे वो करना है, पंचम वर्ण करना है। अब देखो ये प्रत्याहार में कौन कौन से बनाते हैं, यही प्रत्याहार में आता है अपने पास में यह आता है, वह आता है, र आता है और ले आता है। इसके बाद में प्रत्येक वर्ग का पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम, यानी ये स्थिति आती है, ये क्या आती है, ये प्रत्याहार में आती है। तो कहने का तात्पर्य अपने पास में है कि अनुस्वार के बाद में, कहने का तात्पर्य अपने पास में कि अनुस्वार वर्ण के बाद में जो भी अपने पास में सल प्रत्याहार का वर्ण छोड़ दें, किसका, सल प्रत्याहार का, सल प्रत्याहार के वर्ण को छोड़ के जितने भी वर्ण है, व्यंजन वर्ण, केवल सल नहीं है, तीनों से और है नहीं है, उसके अलावा सभी व्यंजन वर्ण है। तो अनुस्वार के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आता है केवल सल प्रत्याहार को छोड़ के या उष्म संज्ञा को छोड़ के जो भी है, तो इस अनुस्वार के साथ क्या होगा, पंचम वर्ण होगा। कौन सा पंचम वर्ण होगा, इस वर्ग का पंचम वर्ण होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, बाकी चर्चा है वो कल करूंगा, आगे वाले वीडियो में करूंगा। जैसे अभी उदाहरण निकाला था मैंने आपको, दम जोड़ डह, ये उदाहरण निकाला था मैंने आपको, दम जोड़ डह। तो यहाँ पे मैंने आपको एक तो बना दिया था, क्या था, अनुस्वार बना दिया था, क्या बना दिया था, अनुस्वार बना दिया था। तो ये तो क्या हो गया, अपने आप में अनुस्वार होगी। कहने का तात्पर्य ये अपने, अब इस अनुस्वार के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो डह है किस वर्ग का है, टै वर्ग का है, किस वर्ग का है, ये टै वर्ग का है। तो इस टै वर्ग का भी हम पंचम वर्ण बना सकते हैं, किसके स्थान पे, अनुस्वार के स्थान पे। क्या हो जाएगा, ये दंड है। तो आगे होगी समझ में बेहतरीन तरीके से। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो। इसकी चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा समय अभाव के कारण कम ही बता पाऊंगा, कम ही करवा पाऊंगा। आगे वाले वीडियो में हम पूरी की पूरी चर्चा कर लेंगे। आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। और फिर एक बार वापस कहना चाहूंगा दोस्तों, तैयारी करो, निरंतर जुड़े रहो, देखते रहो, और निरंतरता के लिए वीडियो है जो चैनल है यूट्यूब, उसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी निरंतरता है वो अच्छी तरीके से बनी रहे और आपकी तैयारी है वो भी बेहतरीन तरीके से हो सके। आगे वाले में हम इनके बारे में और चर्चा करेंगे। और जिन लोगों के अब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उनसे मैं ये कहता हूं कि आप कृपया मुझे 5 से 6 घंटे का टाइम दें। कौन सा टाइम, कि आप पहले वीडियो से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि मैंने टोटल 7 या 8 वीडियो बना दिए हैं, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए, और प्रत्येक वीडियो कम से कम 25 मिनट का जरूर बना है। तो 25 मिनट का, तो यानी 8-9 वीडियो आप देखेंगे तो आपको 5 घंटे के समथिंग या 5.5 घंटे के समथिंग जो भी समय लगेगा वो समय जरूर लगेगा। आप वो समय लगा करके देखें और सभी वीडियो साथ में जोड़ करके फिर आप बुक की सहायता से करके देखें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वो चीजें याद भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी, और उनसे जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न आप गलत नहीं करोगे किसी भी चांस में। तो ठीक है, बने रहें, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।